हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 5। आज इस वीडियो में मैं उन बच्चों का डाउट ले लूँगा जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अकाउंट बनाना तो सर सीख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास कितना टाइम होगा कि हम अकाउंट बनाएंगे और फिर पोस्टिंग करेंगे। हमने तो पहले ही चैप्टर बिना अकाउंट बनाए ही कर लिया था, प्लस माइनस करके हमने सीख लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ, क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। हो सकता है आपने ये किसी छोटे लेवल पे पढ़ा हो, छोटा लेवल मेरा मतलब ये 12th लेवल पे आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप बीकॉम यानी ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप अपने आप से डिसाइड करिए कि आपको अकाउंट बना के काम करना है या बिना अकाउंट बनाए काम करना है, राइट। तो मैं आपके प्लस माइनस भी आपको समझा दूंगा, कैसे प्लस माइनस करके काम करना है और अकाउंट बना के कैसे काम करना है, राइट। मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। आइए मेरे साथ साथ यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो केस 1 बिल्कुल ध्यान से बातों को समझना। अब हम पहले इनकम अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इनकम अकाउंट आपको ऑलरेडी आता है। सर कैसे, आपको कैसे पता? हमें ऑलरेडी आता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो आपने बनाया है वो एक इनकम अकाउंट ही है। और मैं ये बताऊं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लेकिन इनकम अकाउंट में कुछ नहीं है। सिंपल सी 6 आइटम है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। वही आपकी अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो उसका बैलेंस बीडी आएगा, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बाय बैलेंस बीडी। सर फॉर्मेट यहाँ पे आप दिखाई दो ना, लो ये बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वाले ही तो है, चेक करो। तो आपको इनकम अकाउंट कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये सीखा हुआ है, आपको अच्छे से आता है, चेक कर लो, यही है। ठीक है सर, ये तो हम बना लेंगे। चलो, अब मुझे एक बात बता रहा, मैंने क्या किया है, जो यहाँ पे मैंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ था, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसमें से मैंने क्या किया, रिसीट एंड पेमेंट को क्वेश्चन का पार्ट बना दिया, तो बाकी चीज़ें हमें निकालनी है। यानी रिसीट्स एंड पेमेंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, और हमें बाकी का काम करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रेंट मिल रहा है, यानी एक इनकम समझ लो आप, ठीक है ना। लोकर रेंट के नाम से एक इनकम रिसीव हो रही है 50,000। 22-23 में यहाँ पे लिखना भूल गया, ये 22-23 का हम काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर है 22-23। 50,000 का लोकर रेंट मिला, कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर अकाउंट बना के काम करने की नीड है या डायरेक्ट हम कर सकते हैं? सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? अगर हमें कोई इनकम रिसीव हुई है तो उसकी एंट्री सिंपल क्या होती है, एक तो वो बैंक में जाती है डेबिट, यानी रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट चली गई। दूसरा उसका इंपैक्ट कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये कहाँ आएगा लोकर रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे मैंने देखो पहले ही लिख दिया है, तो बस। और कहीं क्या ही जाएगा, कहीं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या ही जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर कोई बैलेंस है ही नहीं, ना तो ओपनिंग का बैलेंस है ना क्लोजिंग का बैलेंस है। आप मुझे सोच के बताओ, क्या यहाँ पर अकाउंट बनाने की हमें नीड हुई? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। कोई बात नहीं, मैं बेसिक टू एडवांस जाऊँगा, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। केस टू में वही हमने लिखा कि हमें 50,000 लोकर रेंट यहाँ पे मिला, लेकिन एडजस्टमेंट में एक बात लिखी है। क्या बात लिखी है? इस साल के एंड पर, करंट ईयर के एंड पर हमारे पास लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी हमारे पास कुछ पैसा अभी आना है। इस साल का पैसा वो नहीं मिला, इस साल में वो अभी आना है हमें। तो मुझे बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या 50,000 क्रेडिट होगा या कुछ और अमाउंट होगा?
सर 50,000 क्रेडिट नहीं होगा, 55,000 क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो यहाँ पर जो हमें रिसीव हुआ है 50,000 प्लस जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका यहाँ पर बाई लोकल रेंट मैं डायरेक्ट 55,000 लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा। आप मुझे बताओ क्या और कहीं भी इसका इम्पैक्ट जाएगा? हमारे पास 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग में है, तो हमारे पास कौन सा है ये बैलेंस? ये है क्लोजिंग, तो कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग यानी इनकम है, आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट, तो ये हमारी एसेट हो गया, है ना, ये हमारा हो गया एसेट। तो यहाँ पर भी हमें नीड महसूस नहीं हुई, हमें यहाँ पर भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि अकाउंट को बनाया जाए। तो आप यहाँ पर भी अकाउंट नहीं बनाएंगे, बनाना है आप बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ भी अकाउंट को स्किप कर सकते हैं। सर अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो क्या हमारे पास यही इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल यही इम्पैक्ट आएगा। अब आगे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं तो आप खुद देख लेना, ठीक है। अब आते हैं केस 3 में। देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से चलो, तसल्ली से चलो, हर चीज़ को सोचते समझते हुए चलो, बिल्कुल आसान लगने वाला है कॉन्सेप्ट। रिसीट्स एंड पेमेंट में हमें वही लोकल रेंट 50,000 रुपये मिला। फिर अब यहाँ पर एडिशनल पॉइंट हमने क्या रख दिया है कि लोकल रेंट पिछले साल की क्लोजिंग में 6,000 आउटस्टैंडिंग था, जो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, है ना, इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो या आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है? सर डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि जो 50,000 हमें मिला है वो पीछे वाला 6,000 मिला होगा। दोबारा सोचो, जो हमें 50,000 इस बार मिला है वो पिछले साल का 6,000 मिला होगा और करंट ईयर का 44,000 मिला होगा, ऐसे, ठीक है। करंट ईयर का 44,000 आपको मिला होगा। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,000 हमारे पास और आउटस्टैंडिंग है। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो आप डायरेक्ट कर लो, और अगर आप डायरेक्ट सोचने में आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी हो रही है तो क्यों रिस्क ले रहे हो? अकाउंट बना लो, 1 मिनट का अकाउंट बनेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, रेंट किधर आना चाहिए? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। आपने तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की प्रैक्टिस की है, तो आप यहाँ पे रख दो 6,000। बोलो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल का ओपनिंग हो गया, एसेट है ना, इनकम आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 5,000 है, चेक करो। हाँ सर ये भी बात समझ में आ रही है। एडवांस के कोई बैलेंसेस नहीं दिए हुए, हटा दो, डैश डाल दो। और क्या दिया है? रिसीट एंड पेमेंट की फिगर दी है 50,000। तो अब मुझे बताओ, 6 में से 2 फिगर तो है ही नहीं और आपको बाकी 3 फिगर मिल गई हैं, तो एक फिगर बची बैलेंस की फिगर, जो आप कंप्यूट कर सकते हो अकाउंट बना के इजीली, ठीक है। तो ये मुझे बताओ कितना आ गया? यहाँ पे टोटल 10,000 है, 10 में से 10 कैसे हो गया? 50,000 है ना हमारे पास, ये 55 है और 55,000 में से 6,000 ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा 49,000। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, पूरी लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका इधर ही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन फटाफट ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन निकल आते हैं इसके। 49,000 चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको कैसे हम डायरेक्ट क्या सोच सकते हैं? अगर आप डायरेक्ट सोचना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हाँ आप मेरी बात मानो, हमेशा अकाउंट ही बनाओ, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 50,000, ध्यान से देखो, 50,000 जो हमें मिला है, ध्यान से सुनो, 50,000 में 6,000 पिछले साल का है, इस साल का कितना मिला? 44,000, और इस साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 5,000। तो 44 प्लस 5 तो कितना हो गया? 49। तो इस साल का कितना है? 49,000। तो इस तरह से आ रहा है।
तो आपकी, अब देखो मैंने आपको बोला ना कि आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, आपको अकाउंट बनाने में आसानी लग रही है तो आप अकाउंट बना के करो, आप डायरेक्ट करने में आसानी समझते हो तो डायरेक्ट कर लो, मैं तो आपके फंडे क्लियर करने वाला हूँ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी बताया था, क्या करो, टेक्निक वही लगाओ फटाफट से करने की। ये दोनों तो हमारे जाएंगे क्रॉस ट्रांसफर, ऊपर वाले जो ये चारों आइटम है ये जाते हैं हमारे क्रॉस ट्रांसफर, क्योंकि हमने इसका फंडा समझा तो है ही है, इनकम अकाउंट ही तो है नहीं, तो ये जाएंगे आपके क्रॉस ट्रांसफर, और जो नीचे वाले हैं बैलेंस वो जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कितना आसान लगेगा आपको। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ एक ही है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का, क्रॉस ट्रांसफर कर दो जल्दी से। सर यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 6000, ओके जी बिल्कुल सही है। एडवांस होता तो ये लायबिलिटी साइड पर आ जाता ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगा भाई, ये आएगा सर क्रेडिट साइड पे, लॉकर रेंट कितना 49,000, बिल्कुल सिस्टम एकदम सही चल रहा है। आगे रिसीट एंड पेमेंट में आएगा 50,000, सर रिसीट एंड पेमेंट तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो वहीं से तो लेकर आए थे, तो ये हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा एडवांस का कोई बैलेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एज इट इज नीचे उतार दो, मतलब ये एसेट साइड पे जाएगा 5,000 आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। वाह सर समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, आप अगर थोड़ा भी आपको डाउट है ना तो आप अकाउंट बना के काम कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है, अगर हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट 49 तो निकाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करना। अगर वो भी आप मैनेज कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस करके कर लो। ओके सर आगे बढ़ो। आगे हमारा लेवल और बढ़ने वाला है, ठीक है ना, और हमारा लेवल बढ़ने वाला है। और देखो यहाँ पर ये सबसे एक्सट्रीम लेवल है, और आप यहाँ पे डायरेक्ट हो सकता है नहीं सोच पाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा नहीं सोच पाएगा, जो सोच पाएगा वो कर लेगा, जो नहीं सोच पाएगा भैया सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, अकाउंट बना लो, टेंशन क्या है, अकाउंट तो वही है ना, 6 आइटम है गिनती की, बस वही करनी है। तो आप मुझे बताओ, लोकल रेंट वही हमने 50,000 रखा है, तो लोकल रेंट ये 50,000 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो क्या क्या है। पिछले साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग, सर ये तो आपने वही फिगर रखी है, हाँ वही फिगर मैंने इसलिए रखी है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पे 5,000 है। अब हमारे पास नया पॉइंट क्या है, हमारे पास नया पॉइंट है एडवांस लोकल रेंट, ये एडवांस वाला पॉइंट मैंने डाल दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में हलचल होगी, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ना मुश्किल सी पैदा हो जाएगी, यानी टेक्निकल लगना शुरू हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अकाउंट बनाना सीखो। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ पे तो हमें अकाउंट का सारा लेना पड़ेगा। 3,000 यहाँ पे है और यहाँ पे है 1,000। देखो सब्सक्रिप्शन में ही होता है वो लिंक बनाने वाला सिस्टम, यहाँ पे सिंपल रहता है, यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सा होता है। यहाँ पे 6 में से इस तरह से कोई फिगर हो सकता है ना दियो, जैसे एडवांस की फिगर लास्ट केस में नहीं थी तो उनको डैश लगा दो, बाकी आप लिख दो, यानी यहाँ पे तो सिंपल काम रहेगा। तो ये आ गया 53 और ये आ गया 5,000, तो टोटल हो गया जी 58,000, और इसको माइनस कर दो आप 7,000, 51,000। हो सकता है कभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर हो जाती है और हमें पता नहीं चल पाता, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो ताकि बाकी बच्चों का भी ये डाउट ना रहे। अब जल्दी से पोस्टिंग कराओ। सर हम पोस्टिंग में थक चुके हैं। भाई इतने से में थक गए क्या? अब आपको अगर ये पोस्टिंग आप करा दोगे तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर कभी भी आपके पास एनपीओ में कोई इनकम का एडजस्टमेंट आ गया तो आप उसको कर डालोगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी टेक्निकल पॉइंट हो, आप उसको कर लोगे क्योंकि आपने उसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे
आउटस्टैंडिंग, इन दोनों को क्रॉस ट्रांसफर भेजो और साथ साथ एक बार ना लॉजिक भी क्लियर कर लो। हालांकि करेंगे तो हम ऐसे ही, देखो इनकम आउटस्टैंडिंग है तो भैया एसेट है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस को भेज देते हैं। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे और साथ साथ इनके लॉजिक भी रिकॉल करते रहेंगे। चलो जी डायरेक्ट पोस्टिंग करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन ही माइंड में चल रहा है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 6000। फिर उसके बाद ये एडवांस का है जी, ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस है 3000, डाल लो पहले यहाँ पे। एडवांस लॉकर रेंट, एडवांस लॉकर रेंट 3000 रुपये। फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर आएगा 51,000, यहाँ पे आएगा जी लॉकर रेंट 51,000। मैं एक बार सारे ये चारों आइटम पोस्ट कर देता हूँ, इसके बाद इनके कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिकॉल करेंगे कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। रिसीट एंड पेमेंट हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो वो वहीं से आया ये फिगर, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्लोजिंग एज इट इज़ आप नीचे उतार दो। क्लोजिंग यहाँ पे आएगा ये एडवांस लॉकर रेंट, लॉकर रेंट, और ये कितना बैलेंस है यहाँ पे देख लो 1000 और इधर है 5000, 1000 और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 5000, ठीक है ना। अब एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखो अब सिंपल सी बात मुझे बताओ भाई, हम क्रॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका रीज़न देखो सिंपल सही है। क्योंकि ये कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, और ये क्या है, इनकम है। तो इनकम का बैलेंस है, यानी ये आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, तो इसलिए एसेट साइड पे आ रहा है। ये आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का बैलेंस है, जो कि एक लायबिलिटी होता है, तो ये ओपनिंग में लायबिलिटी साइड पर आ रहा है। दूसरा ये हमारी जर्नल एंट्री है, अगर जर्नल एंट्री का एक इम्पैक्ट डेबिट में तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिंपल है, ये वाला आ गया। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉकर रेंट इनकम में आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, इनकम में ही आना चाहिए। और दूसरा रिसीट एंड पेमेंट में ये डेबिट आ रहा है, रिसीव हुआ अमाउंट तो डेबिट ही आना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि क्लोजिंग बैलेंस जिस तरफ अपीयर होते हैं उनका बैलेंस अपोजिट होता है। यानी क्लोजिंग बैलेंस कब डेबिट साइड पर बैलेंस आएगा, जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी। इसका मतलब डेबिट साइड पे जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होता है एक्चुअल में वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, दोबारा रिपीट करो, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो आपके यहाँ पर गया है। और समझने वाली बात, वैसे भी अगर समझना चाहते हो आप, तो हमें इनकम एडवांस में मिली है, उसका क्लोजिंग है, तो इनकम एडवांस में मिलना लायबिलिटी होती है, और इनकम अभी तक नहीं मिली है, आउटस्टैंडिंग में है, तो वो एसेट है। सर बिल्कुल सही है, हम हर बात समझ गए हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का एक नाम एरियर भी होता है, ठीक है, तो एरियर अगर वर्ड आ जाए तो भी उसका मतलब वही है। चलो सर इनकम तो हमें समझ में आ गई, अब मुझे बताओ, अब क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि हमें अकाउंट कब बनाना है कब नहीं बनाना है, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। और प्लस माइनस वाला सर आप कह रहे थे वो भी आप हमें समझा दोगे, तो प्लस माइनस वाला ना एक बार अगर आपको, चलो सबसे टेक्निकल केस में देखते हैं प्लस माइनस वाला। सपोज करो हमारा केस नंबर 4 है और प्लस माइनस वाला आपको तरीका लगाना है, जो आपके हो सकता है आपने किसी बच्चे ने 12th लेवल पे चीज़ सीखी हो, सर हमारे टीचर तो प्लस माइनस करवा देते थे। असल में आपके माइंड में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्लस माइनस करने के लिए। मतलब जैसे आपका केस नंबर 4 है ये हमारा, तो हमारे पास हम माइंड में हमें छपा रहेगा, ही माइंड में हमारे ऑलरेडी ये सेट रहेगा कि कौन सी आइटम कहाँ जानी है, तो हम खुद ही बना लेंगे। देखो मान लो हमें निकालना है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर देखना बड़े ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे कंप्यूट करना है। चलो सर नीचे ही बना हुआ ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसको 2 मिनट के लिए मैं ऊपर रख देता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। जैसे 51 हमें निकालना है प्लस माइनस करके, तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इधर बाई ये लोकर रेंट, लोकर रेंट।
अब हमें कैसे निकालना है, देखो हमारे माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि इधर आएगा, इधर इसके बैलेंसेस होंगे, जो जो बैलेंस है हम यहाँ रखते जाएंगे। जैसे मैं क्या करूँगा, ये वाला 3000 उठाऊंगा, फिर 5000 ऐड करूँ, 50,000 ऐड करूँगा, फिर 5000 ऐड करूँगा। तो ये तीनों फिगर में क्या करता जाऊँगा, ऐड कर दूंगा, 3000, 50,000 और 5,000, और लेस क्या करूँगा, 6,000 और 1,000, लेस करूँगा 6,000 और 1,000। तो ये प्लस माइनस वाला भी आप कब कर पाओगे, जब आपको अकाउंट बनाना अच्छे से आता होगा, है ना। तो ये आप अपने नाम लिख दो, इसके क्या है, ओपनिंग एडवांस, ये रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 5,000 क्या था, क्लोजिंग बैलेंस, 6,000 था ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का, ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, और ये आपका क्लोजिंग एडवांस। तो इस तरह से आपका वही फिगर आएगा 51,000। सही है, ऐसे करते थे। तो अगर मैं आपको बात करूं ना, बड़े एग्जाम के लेवल पे ना ये बातें नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं ये टेक्निकल हो जाती हैं उस लेवल पे। छोटे बच्चे थे, छोटा कॉन्सेप्ट होता था, तो वहाँ पे प्लस माइनस का खेल हो जाता था। लेकिन आप बड़े बच्चे हो रहे हो, अब आपको बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो बड़े एग्जाम्स में ये चीज़ कई बार टेक्निकल हो जाती है, आपको मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो हर जगह चलेगा। ठीक है सर, आप बताओ। तो लोकर रेंट वही लिख देते हैं हम जो हमारा आ रहा था, लोकर रेंट 51,000। सर अब ये बताओ आप नेक्स्ट कौन सी प्रैक्टिस कराने वाले हो। अब मैं एक्सपेंस अकाउंट की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सर एक्सपेंस अकाउंट फिर से आप हमें एक अकाउंट समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं है यार, अगर आप इनकम अकाउंट बनाना जानते हो तो एक्सपेंस अकाउंट तो बनाना ऑटोमेटिक आ गया आपको। क्या बात कर रहे हो सर, मुश्किल कहाँ है यार, सीधी सी बात है, इनकम का उल्टा ही तो खर्चा अकाउंट होता है। सर इसमें कितने तरह के अकाउंट हमें सीखने पड़ेंगे। बच्चों को मैं सही बात बताऊं क्यों चैप्टर ये मुश्किल लगता है। एक तो ये जो इसमें टर्म्स हैं, आइटम्स हैं, अलग अलग नाम से आइटम है, जैसे लोकर रेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लीगेसी, इनके मतलब उसको अच्छे से क्लियर नहीं होते। पहला तो ये टेक्निकल पॉइंट आता है। दूसरा ये आता है कि यहाँ पर आपको हर तरह के अकाउंट बनाने आने चाहिए, यानी आपको एक्सपेंस अकाउंट बनाना आना चाहिए, इनकम अकाउंट, एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। बस 4 अकाउंट ही तो बनाने सीखने हैं, और 4 में से आपने इनकम अकाउंट बनाना सीख लिया, सब्सक्रिप्शन आपने बनाना सीख लिया, तो इनकम अकाउंट आप कोई भी बना सकते हो। दूसरा, एक्सपेंस अकाउंट इनकम अकाउंट का उल्टा है, बस अभी हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इन एक्सपेंस अकाउंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एसेट अकाउंट। क्या आपने मशीनरी अकाउंट क्लास 12th में कैश फ्लो के चैप्टर में बनाया कि नहीं बनाया। सर हमने बहुत बनाया था, वहां पर तो क्वेश्चन जो हमारा आता था 8 नंबर का, यानी 6 नंबर का हमारा कैश फ्लो में क्वेश्चन आता था, तो वहां पे एक मशीनरी अकाउंट बहुत पॉपुलर होता था कि मशीनरी अकाउंट बना के हम उसकी कैश फ्लो में पोस्टिंग डालते थे। तो वो मुझे उम्मीद है आपने करा होगा, अगर नहीं भी करा होगा तो चिंता की बात नहीं है। एसेट अकाउंट तो हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी पढ़ा है, याद करने की कोशिश करो। तो एसेट अकाउंट हमारा वहां से हो गया। और नहीं भी अगर किसी को आता है तो मैं समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, 2 मिनट का अकाउंट है, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर हमारा एक लास्ट अकाउंट बचेगा, लायबिलिटी अकाउंट। बस इन 4 अकाउंट की आप प्रैक्टिस कर लो। एसेट अकाउंट बनाने को आए तो एसेट अकाउंट बना देंगे, लायबिलिटी आए तो लायबिलिटी बना देंगे, एक्सपेंस आए तो एक्सपेंस, और इनकम आए तो इनकम। हाँ, बनाएंगे तभी जब हमें टेक्निकल लग रहा होगा। डायरेक्ट हम कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट ही जाएंगे, राइट। चलो ठीक है सर, क्या आप बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओगे। जी हाँ, आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट ना क्लियर करूं तो बोलना। आगे चलो जी, एक्सपेंस अकाउंट के लिए एक बार मैं एक्सपेंस अकाउंट को समझा देता हूं। देखो ध्यान से देखो, इनकम में एडवांस का बैलेंस किधर था, लायबिलिटी साइड पे था, यहां पे है डेबिट साइड पे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट करी है तो वो एक आपके लिए एसेट बन जाता है। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट साइड पर आते हैं। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बोले तो क्या होता है, बताओ ध्यान से बताओ। सर ये लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो इनके जो क्लोजिंग है ये इस तरफ आ गया आउटस्टैंडिंग का, और इसका एडवांस का क्लोजिंग इस तरफ आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका ही उल्टा हुआ है।
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किधर होता था, आपका इनकम अकाउंट में किधर होता था, डेबिट साइड। यहाँ पे आ गया वो क्रेडिट साइड, और रिसीट एंड पेमेंट होता था क्रेडिट साइड पर, और यहाँ पर आ गया वो डेबिट साइड पर। ठीक है, फिर भी मैं इसका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो आप सीधी सी बात मुझे बताओ, जब आप एक्सपेंस करते हो तो एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब डेबिट बैंक की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मुझे बताओ क्या ये एंट्री आपको क्लियर हो गई। एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या आ रहा है आपका, रिसीट एंड पेमेंट आ रहा है ना। हाँ सर। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस अकाउंट खुलता है तो वो एट द एंड ऑफ ईयर क्लोज हो जाता है। तो एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे बंद होगा और कहाँ पे ट्रांसफर होगा, नॉर्मली तो P&L अकाउंट में जाता है, लेकिन P&L का नाम यहाँ पर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना। तो अब ये बताओ एक्सपेंस अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर हमें समझ में आ गई ये बात, आगे चलो। ठीक है जी, अब हम इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज़ बिल्कुल भी आलस मत करिए, आप साथ साथ प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चलो अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे आपके कितने फंडे क्लियर होते हैं। चलो पहला केस आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर पेमेंट करी है हमने, एक खर्चा लिया सैलरी, सैलरी पे करी है 1,00,000 रुपए। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी पे होती होगी भैया, वहाँ पे जो काम करते हैं लोग वो थोड़ी ना चैरिटी का काम कर रहे हैं कि फ्री में काम कर रहे हैं, वो तो सैलरी पे होते हैं ना वहाँ पे। तो हम यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, तो 1,00,000 रुपए की सैलरी पे करी। एंट्री क्या होती है सैलरी पे करने की, सिंपल सी एंट्री बताओ। सैलरी की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी एक तो बैंक में ही, बैंक मतलब रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट जाना चाहिए, और दूसरा खर्चा किधर जाएगा, P&L बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट, एक अकाउंट में क्रेडिट दूसरे अकाउंट में डेबिट, सिंपल सी जनरल एंट्री का रूल है। इसमें कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दे रखी। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने की नीड है। सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, यहाँ पे तो सीधी सी कोई टेंशन है ही नहीं। तो चलो कहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पर टू सैलरी, कितना अमाउंट लिखेंगे, 1,00,000। सर हम ना एक बार ऐसा करते हैं, अच्छा और कहीं आएगा, पहले कंप्लीट करा दो। और कहीं ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहीं आएगा क्या, नहीं, और कहीं नहीं आएगा। आप मुझे बताओ, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हम अकाउंट बना के करें तो क्या होगा। देखो अकाउंट बना के अगर आप करोगे, वैसे तो अकाउंट बनाने की कोई नीड नहीं है, मैं वैसे ही आपको क्रॉस चेक करा रहा हूँ। तो अकाउंट बना के आप क्या करोगे यहाँ पे, ओहो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा इनकम अकाउंट का ये फॉर्मेट कॉपी हो गया है। तो हम इसको हटाएंगे और अपना एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट इधर लेकर आएंगे। यही वाला फॉर्मेट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए तो अब इसके कलर क्या हटाने हैं आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट में ये जो सैलरी है ये 1,00,000 रुपये आ जाएगी, यहाँ पर क्रॉस ट्रांसफर आ गई, और बाकी कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं दिए, तो सब पे क्या लगेगा, डैश लगेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,00,000 ही आ जाएगा। तो 1,00,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। यानी हमारी जो मशीनरी है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। बस आपको देखना है हमें वो यूज़ करनी है कि नहीं करनी है। तो इस केस में बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, सैलरी जो हमने पे की है वो 1,00,000 रुपये, वही एग्जाम्पल रखा है, लेकिन इस साल की सैलरी 22-23 की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो है हमारे पास 20,000 रुपये। करंट ईयर चल रहा है हमारा, यानी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23। तो 22-23 के एंड पर सर मार्च की सैलरी होगी, हाँ नॉर्मली मार्च की सैलरी आउटस्टैंडिंग रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने दे रखा है कि 20,000 आउटस्टैंडिंग है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि भाई 1,00,000 तो खर्चा हमने पे कर दिया और 20,000 अभी भी इस साल का बाकी है। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो कितना आना चाहिए वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग भी ऐड होगा तो कितना आना चाहिए, 1,20,000 आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और दूसरा आप
कहीं और भी इसका बैलेंस जाएगा क्या? क्वेश्चन में क्या आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं? हाँ सर बैलेंसेस दिए हुए हैं। कौन से बैलेंस दिए हुए हैं? क्लोजिंग दे रखे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पर भी हमें अकाउंट की कोई नीड महसूस नहीं हुई। अगर हुई है तो बना लो, नहीं हुई है तो डायरेक्ट कर लो। आओ जरा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? सैलरी टू सैलरी। कितना था? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग आप नीचे ऐड करके दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, डायरेक्ट दिखाना चाहते हो 120 वो भी कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, तो ये आ गई आपकी 120। और इसका इम्पैक्ट देखो कहाँ कहाँ पे जाएगा। और इसका जाएगा जी, बैलेंसेस दिए हुए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगा आपका कहाँ पर? लायबिलिटी साइड पर। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका जाएगा बैलेंस शीट पर, लायबिलिटी साइड पर 20,000। सर अब हमें ना सोचना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है कि ये हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी पर जाएगा। अगर हम अकाउंट बना लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें सोचना ही नहीं पड़ता। स्टार्टिंग की 4 आइटम में आ रहा है तो क्रॉस जाएगा, और नीचे की 2 आइटम में आ रहा है क्लोजिंग आया तो एज इट इज़ जाएगा। तो हमें सोचना नहीं पड़ता, यानी कहीं ना कहीं अगर हम अकाउंट बना के कर लेते हैं तो हमारा काम फास्ट हो सकता है। हाँ फास्ट हो जाता है। तो आपको अकाउंट बनाने की कुछ कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, ठीक है। आगे अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी आपकी यहाँ पे 1 लाख की पेमेंट हुई है। रिसीट एंड केस नंबर 3 है। सैलरी पेमेंट वही हमने लिया है, 1 लाख की पेमेंट हुई है। आउटस्टैंडिंग पिछले साल के एंड पे कितना था? पिछले साल के, यानी पिछले साल सैलरी पे नहीं हुई है, पिछले साल के एंड पे कितना था? 10,000, और इस साल के एंड पे है 20,000। तो अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो डायरेक्ट ऐसे सोचोगे, 1 लाख की जो सैलरी पे हुई है उसमें पिछले साल की थी 10,000, है ना, लास्ट ईयर की थी 10,000, और तो इस साल की कितनी बची जो पे हो गई है? वो बची 90,000। 90,000 पे हो चुकी है इस साल की, प्लस 20,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। 90 + 20 कितना हो गया इस साल की? 1,10,000। तो 1,10,000 ही यहाँ पे आंसर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो आप अकाउंट का सहारा लीजिए। तो अकाउंट का मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं उनको डाउट आ रहा हो, तो यहाँ पे अकाउंट का मैं सहारा ले लेता हूँ। ओहो यार, अच्छा ये ना असल में यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट आना चाहिए, ये सभी एग्जाम्पल में गलत कॉपी हो गया है। अब देखो हमें यहाँ पे, आपको मैंने अभी अभी निकाल के बताया था 1,10,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रहा है, और आप सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड दिखा सकते हैं 1,10,000, और ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर 10,000 और क्लोजिंग में 20,000, ठीक है। बट मैं वही कहूँगा, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आराम से बिना टेंशन लिए आप काम करिए। यहाँ पे एडवांस के बैलेंस पे डैश लगा दीजिए, नहीं है। आउटस्टैंडिंग के कितने हैं? ओपनिंग में है 10,000 और क्लोजिंग में है 20,000। तो आप चेक करिए, 120 टोटल आ गया, और 120 में से 10 माइनस होगा तो कितना आएगा? वही आएगा 1,10,000। इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट फिगर है। तो 1,10,000 हमारे पास ये आ गया, तो वही आ रहा है। अब क्या करना है, फटाफट से अकाउंट आपने बना लिया तो इनकी पोस्टिंग कर दीजिए फटाफट से। ठीक है सर, वही कर देते हैं। स्टार्टिंग की ऊपर की 4 आइटम क्रॉस जाएंगी, यानी टू सैलरी, तो 1,10,000, और ये हमारे पास ओपनिंग में है। हाँ ओपनिंग में है तो ओपनिंग क्रॉस ट्रांसफर जाएगी। देखो ऑटोमेटिकली सही जा रही है, ऑटोमेटिकली, सोचना भी नहीं पड़ रहा आपको। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में हमें स्पीड भी चाहिए होती है ना, हमें स्पीड भी तो चाहिए ना। ये तो है नहीं कि हम समझ समझ के हर चीज़ करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी तो हमें चाहिए होगी। तो इसको क्रॉस ट्रांसफ़र, तो इससे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और बैलेंस शीट एक बार में मैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना क्या होता है कि बच्चे की बैलेंस शीट मैच नहीं होती, और वो ढूंढता रहता है, यानी आधा घंटा तो वो ढूंढने में ख़राब कर देता है। चलो केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या आ रहा है? एडवांस का भी बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग, और आउटस्टैंडिंग का भी आ रहा है। ठीक है, आप तो डायरेक्ट कर लो भाई, डायरेक्ट नहीं सॉरी, तो आप अकाउंट बना के करना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो जी, चलो फटाफट से। सैलरी हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में हमने पहले ही डाली हुई है, और
इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें निकालनी है। एडवांस का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बताओ जी। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस बड़े ध्यान से डालना पड़ेगा, हो सकता है कोई गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बताने वाला कोई है ही नहीं। 12,000, 15,000 ओपनिंग है, ओपनिंग में डाल दिया, क्लोजिंग है 12,000। आउटस्टैंडिंग का बैलेंस चेक करिए, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस ओपनिंग का है 10,000 और क्लोजिंग का कितना है 20,000। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट से, 15,000, 1,20,000, टोटल आ गया जी 1,35,000, माइनस करेंगे 10,000 माइनस 12,000, तो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आ गया 1,13,000। मैं दोबारा से चेक करूँगा, हमने क्या बिल्कुल सही आइटम डाली है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने ओपनिंग में ठीक डाला है, क्लोजिंग में ओके डाला है, 15,000 एडवांस भी ओके है और ये भी ओके है। कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं, 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 दैट इज 1,13,000। अब जल्दी जल्दी से पोस्टिंग करिए। ठीक है सर, अब हम करेंगे, देखो क्रॉस भेजिए। एडवांस ओपनिंग के पहले कर लो, ओपनिंग बैलेंस शीट के हैंडल कर लो पहले। 15,000 किधर जाएगा, यहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, उसके बाद यहाँ जाएगा एडवांस सैलरी 10,000। फिर बताओ ओपनिंग के हमने डाल लिए, रिसीट एंड पेमेंट में तो बना पड़ा है, वो अकाउंट तो हमारा बना हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे टू सैलरी 1,13,000। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी फिगर जा रही है, नेट फिगर। और हमारे पास इधर एक्सपेंस में किधर जा रहा है जी, एक्सपेंस में एज इट इज, सॉरी एक्सपेंस बोल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग तो एज इट इज 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 और यहाँ पे ये एडवांस सैलरी 12,000, एडवांस सैलरी 12,000। अब कई बार ना बच्चों को क्या होता है कि सर एडवांस सब्सक्रिप्शन तो हम लायबिलिटी पे लिखते थे, भाई वो इनकम था ना, ये एक्सपेंस है, तो दोनों में फ़र्क नहीं होगा। हाँ सर दोनों में फ़र्क होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ना ये चीज़ ना समझ में आ रही हो कि सर चलो ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग कर रहे हैं हम, ओके, बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट का आज तक हमें समझ नहीं आया। देखो जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं कर रखा ना पहले 12th लेवल पे, तो उनको ना बार बार ये लग रहा होगा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जा रही है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आगे जाके आपको समझ में आ जाएगी। कई बार हमें कैपिटल फंड नहीं दिया होता, जो कैपिटल फंड बोले तो जो आप फाइनल अकाउंट में कैपिटल डालते थे ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट डालते थे ना लायबिलिटी पे, यहाँ पे उसका नाम है कैपिटल फंड। अब वो दिया नहीं होता, तो उसको कंप्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब सारी एसेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, सारी लायबिलिटीज हो जाती हैं, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टार्टिंग पॉइंट बनता है लायबिलिटी साइड का। तो ये बात आपको आगे जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला। आपके मन में जो सवाल आ रहे थे कि अकाउंट बनाना कब है, कब नहीं बनाना है, या मुश्किल लगेगा या इजी लगेगा, कैसे क्या रहेगा, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर करिए और आप हमें और इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप ही का चैनल है, आप अगर कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट बच्चों तक पहुंच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।